पाकिस्तान से वीडियो यहाँ कैसे पहुंचा, उसकी जांच हो। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह रहमान और रहीम है, सलाम। मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ। अल्लाह रहमान और रहीम है। आगा मुस्वी कारगिल से गुजारिश है कि हमारा ये वीडियो क्लिप को व्यक्ति जम्मू कश्मीर का व्यक्ति था जिसका नाम गुलाम हैदर था और उसने अपने मूल निवासी होने का दावा किया। क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी किसी नेता के दबाव में ये काम कर रहे हैं या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मोटी रिश्वत लेके इन कार्यों को कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। गुलाम हैदर जो ये व्यक्ति है, ये सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है। अब बात ये आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है, क्या उत्तराखंड का मूल निवासी जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो सकता है? गुलाम हैदर ने दो वीडियो उधर से जारी करवाए हैं, पीओके से और पाकिस्तान से। उन वीडियो में अपना नाम तो उन्होंने नहीं बुलवाया है, पर कुछ लोगों के नाम बुलवाए हैं। वो विषय ऐसा विषय है कि जिस विषय के बारे में यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ तो लेते हैं, परंतु उस राजनीतिक लाभ लेने के साथ उस चीज का समाधान करने में नाकाम है। और ये विषय मेरे द्वारा पूर्व में फरवरी 2024 में भी उठाया गया था, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। उससे पहले इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया गया था और काफी हद तक उस दौरान इस पर कार्रवाई हुई और चीजें आगे बढ़ी। सर्वप्रथम मैं आप सबको एक नहीं दो ऐसी वीडियो दिखाना चाहूंगा जो वीडियो पाकिस्तान क्षेत्र से आई है और जिस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वो देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड हरिपुर में वो अपने संपत्ति का दावा कर रहे हैं, जिस संबंध में 2024 में भी हमारे द्वारा ये चीजें उठाई गई और उस पर काफी हद तक कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई क्यों रुकी, कौन उसके पीछे है, कौन इनके साथ है, ये जो सारी चीजें हैं ये इस प्रेस वार्ता में हम बताने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पत्रकार साथी पहले ये वीडियो देखें, बाद में व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जिसमें हमने इसका ट्रांसलेट भी किया है, भाषा वहीं की है। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। Guanani metafla lazeben yo और ना मोटा मरहूम मोटा ली सोइयो और ना शरबत खाना यताना मुखातिब जो अंगी फोन metafla और जियाजी जेबिन जो माके छारमा फोन ला ब्राह्मण जेबिन गुआनंगी हरिपुरी नो नी मरहूम अपोई ये हरिपुर कालसी की बात कर रहे हैं और मैं ये वीडियो व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को फॉरवर्ड करूंगा। ये पहला वीडियो है और एक फिर दूसरा वीडियो जारी करवाया जाता है। अच्छा ये वाइस खान से मुखालिफ का तरफ ना साना निवेदन पर निरीक्षा से बहुत से आप इतिमास में गुजारिश है और निरीक्षा पर से ये सचस्पित वाले किलो को ये दूसरा वीडियो है, ये भी मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। पर अब इन वीडियो के पीछे क्या है और क्या बोला जा रहा है, थोड़ा बहुत मैं आप सबके सामने उसका जिक्र करना चाहता हूं। जो मैंने पहला वीडियो दिखाया, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। अल्लाह रहमान और रहीम है, सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मोटा अली का पोता हूं और मैं छोरबत फ्रानू, पाकिस्तान वाला जो गांव है, वहां से बोल रहा हूं। मेरे भाई का नाम रोजी अली है और बड़े भाई का नाम अब्दुल रहमान है और हरिपुर में मेरे मरहूम दादा की प्रॉपर्टी है। हरिपुर मतलब जनजातीय क्षेत्र कालसी की बात हो रही है, जहां पर देहरादून जनपद का भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। जो देहरादून जनपद का अगर कालसी और चक्राता छोड़कर
अन्य ब्लॉक का व्यक्ति है तो वो भी जमीन नहीं ले सकता है। वहां पर दावा किया जा रहा कि हरिपुर में मेरे मरहूम दादा की प्रॉपर्टी है। एक पक्ष से हमारी बातचीत है और मामला तय हुआ है और कुछ जमीन हमारी दूसरे पक्ष संजय खान, जाहिद हुसैन, जावेद खान और शशीम बानो के पास है। वो जमीन हमने इमाम बरगाह मस्जिद कालसी अंबाड़ी को दान कर दी है। ये जमीन अध्यक्ष मुख्तार अहमद के हवाले करेंगे और आगा मुसावी साहब से गुजारिश है कि ये मेरी जमीन को मस्जिद इमाम बरगाह को दान कर दें और इस जमीन पर संजय खान का कोई हक नहीं है। वो जमीन पे कब्जा करके बैठा है और उनका कोई हक नहीं है। जमीन का असली वारिस मैं हूं। ये पाकिस्तान से आया हुआ वीडियो ये बता रहा है। आप इस बात पे अमल करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अध्यक्ष मुख्तार अहमद और आगा मुसावी से गुजारिश है बहुत कि मेरे इस जमीन को इमाम बरगाह मस्जिद को दान करें और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है और ये आपका फर्ज है। मैं बस आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूं कि आप मेरे ये काम कर देंगे। एक पक्ष से तो हमारी बात हो गई है और दूसरे पक्ष वालों से हमारी कोई बातचीत नहीं है, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई चिट्ठी आई है। और आगा मुसावी साहब और मुख्तार अहमद साहब, आप मेरी इस वीडियो पे अमल करें। बाकी जो दूसरे पक्ष वाले हैं उन्होंने आज तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया है। वहां पर उनके बैठने का कोई हक नहीं है। असली जायदाद के वारिस और मालिक हम हैं। सलाम। ये पहले वीडियो का निष्कर्ष क्या जो इसका ट्रांसलेशन है। दूसरे वीडियो में जो है, दूसरी वीडियो थोड़ी छोटी है और जिसमें 3 लोग बैठ के बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूं, अल्लाह रहमान और रहीम है। आगा मुसवी कारगिल से गुजारिश है कि हमारा ये वीडियो क्लिप को और ये पैगाम आप याकूब अली मसूरी अध्यक्ष, मसूरी का भी जिक्र हुआ है, याकूब अली मसूरी अध्यक्ष नूर बख्शी मदरसा अंबाड़ी, अंबाड़ी मतलब विकास नगर वाला क्षेत्र, अंबाड़ी और जमाल खान प्रधान अंबाड़ी, उन तक आप ये पैगाम पहुंचाइए। ये वीडियो में बोला जा रहा है। और इसके अलावा मौलाना कमाल हसन रिजवी इमाम जुमा व जमात अंबारी, आप इन सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए और आप लोगों से जितना हो सके मिल बैठकर ये जो इनके वारिस हैं इन तक इनका हक पहुंचाइए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर इन गरीब वारिस को इनका हक दे दें, बहुत मेहरबानी होगी। और इनके अलावा जो ईरान में मौलाना काइम मेहदी और मौलाना सैयद मेहदी है, अब ईरान का भी जिक्र हो चुका है, ये वारिस हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। अगर आपको भी तसल्ली नहीं है तो आप उन दोनों ईरान वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वारिस हैं वो उनके साथ राब्ता में हैं और हमेशा से रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप उनसे राब्ता कर लें। ये पैगाम दे दें। सलाम। ये दूसरे वीडियो में बोला जा रहा है। अब बात ये आती है कि हमारे द्वारा 13 फरवरी 2024 को इसी प्रेस क्लब से इसी जगह पर एक प्रेस की जाती है कि कालसी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 2022 में जमीन ली। जब उस व्यक्ति के बारे में हमें पता लगा, उसकी जब डिटेल खंगाली गई, तो वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का व्यक्ति था जिसका नाम गुलाम हैदर था और उसने अपने मूल निवासी होने का दावा किया कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूं और इस हिसाब से यहाँ पर 10 से ज्यादा बीघे जो है जमीन ले ली। हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिला देहरादून के जिला प्रशासन जो है वो हरकत में आते हैं, डीएम आदेश करते हैं और डीएम कालसी और विकास नगर एसडीएम को आदेश करती है कि दोनों पक्षों को सुनकर जमींदार विनाश अधिनियम की धारा 166 और 167 के तहत कार्रवाई करें। 166-67 का मतलब है कि सरकार में इसको निहित करें। फिर ये व्यक्ति क्या होता है कि कोर्ट चले जाते हैं, जो गुलाम हैदर एंड पार्टी है ये कोर्ट चले जाते हैं डीएम के आदेश को वो करके कि हमें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का, तमाम प्रकार का मामला कोर्ट में जाता है। इस दौरान बात चलती है। इस दौरान
जिला शासकीय जो अधिवक्ता होता है सरकार का, डीजीसी, ये उनके माध्यम से भी इनसे लीगल राय लेते हैं और लीगल राय में उनसे पूछते हैं कि क्या है इस संबंध में। जो डीजीसी जो रिपोर्ट अपनी देता है, जो डीजीसी रिपोर्ट देता है, उसमें डीजीसी साफ लिखता है। मैं लास्ट में सीधे आपको समरी दिखाता हूं कि वो लास्ट में कहना क्या चाहता है। ये उसकी रिपोर्ट है। डीजीसी कहता है कि अतः मेरी विधिक राय में हाजिरा बानो के पक्ष में हुआ विक्रय, मतलब उसकी है गुलाम हैदर की जो माता है, के विक्रय पत्र में दिनांक 22/5/2007 तथा गुलाम हैदर के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र दिनांक 16/3/22 धारा 144 जमींदार विनाश अधिनियम के उल्लंघन में अंकित व निष्पादित किए गए हैं। इसलिए दोनों अंतरण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 144 के प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण शून्य है तथा अंतरण के दिनांक से अंतरण की विषय वस्तु को सभी भारों से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित किया जाना उचित है। ये इन्होंने जो लीगल राय ली उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि इसको राज्य सरकार में निहित किया जाना उचित है, क्योंकि ये गलत तरीके से जमीन ली गई है। अब डीजीसी का ये मामला आता है और हाईकोर्ट में भी तब तक सुनवाई होती है और हाईकोर्ट फिर से जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित करता है। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, आदेश है एक तरीके से डीएम को, जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि मोहम्मद अली बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22/4/24 में दिए गए निर्देश, रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ द ऑफ विद ए ड्यूरेशन टू द डिस्ट्रिक्ट magistrate to himself take decision on the complaint made by Mr. Sanjay Khan after providing responsible opportunity of hearing। ये डीएम को आदेश कर देते हैं हाईकोर्ट कि आप अपने स्तर पर इसको करिए, और ये आदेश होने के बाद डीएम इसमें लिखते हैं कि भाई इस चीज पर कार्रवाई हो, और जो अपने अधीनस्थ एसडीएम जो तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए वो भेज देते हैं। डीएम अपने रिपोर्ट में पहले ये लिख चुके हैं जो मैंने आपको बताया कि धारा 166 और 67 के तहत कार्रवाई करके इस मामले को निपटाया जाए। अब क्या होता है कि जो डीएम लिखता है, जिस एसडीएम को लिखता है, भले ही एसडीएम उस दौरान कोई और थे, और अब जब इस पर कार्रवाई हुई, अब किसी दूसरे एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट लगाई है, अब एक एसडीएम जो वर्तमान समय में कालसी में अपनी रिपोर्ट लगाते हैं और उसमें कहा जाता है, डीएम पहले जो आदेश करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई शिकायतकर्ता जो है उनका जो ये शिकायत है ये क्या कहते हैं कि इसमें ये मान्य है और इसको कार्रवाई होनी चाहिए। ये बलयुक्त एक शब्द का प्रयोग किया गया है। डीएम साहब कहते हैं कि ये बलयुक्त है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम रिपोर्ट लगाते हैं। एसडीएम वर्तमान समय में अभी हाल ही में इसी महीने में एक रिपोर्ट लगाते हैं और उसमें कहा जाता है, ये एसडीएम की रिपोर्ट है और ये मैं दिनांक आपको बताऊं तो इसमें 21/11/2025 मतलब 21 नवंबर 2025 की है, और उसमें एसडीएम आदेश करते हैं, उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री संजय खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन निवासी ब्यास नहरी तहसील कालसी जिला देहरादून द्वारा पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 9/10/2024 वलयुक्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पहले डीएम लिखती है कि इसलिए कार्रवाई करनी है कि इनका जो आधार है बलयुक्त है। एसडीएम अब उसको चेंज कर रहा है कि बलयुक्त नहीं है। आप ये समझिए कि क्या ऐसे लोगों के बचाव के लिए इस सिस्टम में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है या नहीं है? क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी किसी नेता के दबाव में ये काम कर रहे हैं, या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मोटी रिश्वत लेके इन कार्यों को कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, मैंने जैसे कहा कि पूर्व में मैंने कहा था, ये वो व्यक्ति हैं, गुलाम हैदर जो व्यक्ति हैं वो यहाँ का मूल निवासी क्यों नहीं है, इस बारे में
पूरे प्रदेशवासियों को, पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को जानना पड़ेगा। गुलाम हैदर यहाँ का नहीं है, इसके तमाम प्रकार के एविडेंस हमने तब भी दिए थे। उत्तराखंड सरकार का इंटेलिजेंस हो या ऐसे मामलों में आईबी को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, ऐसे मामलों में आईबी को इन्वॉल्व होना चाहिए था, इनकी और जो जांच एजेंसियां हैं या उन सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, परंतु नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नेताओं के हाथ हैं, कुछ लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहता हूं, हिंदुत्व का झंडा उठाकर हम लोगों को जो ऐसे प्रदेश आते हैं जिसे देवभूमि कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि नहीं तुम लोग सरकार का विरोध करते, तुम हिंदू विरोधी हो। क्या सरकार का विरोध करना हिंदू विरोधी है? इस मसले में अधिकारियों को फोन कॉल करके, अधिकारियों को धमका करके इस मामले में कार्रवाई ना हो, इसलिए अवरोध बना एक आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति, जो पछवादून का एक पदाधिकारी है आरएसएस का, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। और गुलाम हैदर के बारे में बात कर रहा था, ये आरटीआई से लिया गया दस्तावेज है, ये जम्मू कश्मीर से लिया गया दस्तावेज है, जिस दस्तावेज में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो गुलाम हैदर नाम का व्यक्ति है, ये वहां जम्मू कश्मीर के एक गांव पड़ता है, जहां पर इसमें दर्शाया गया कि तहसील लेह द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा एसटी, एससी, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, सेम सर्टिफिकेट ये वहां से आरटीआई से मांगा गया दस्तावेज है, और इसमें साफ तौर पर तहसीलदार द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि प्रमाण पत्र संख्या 4877/ST लेह 92 दिनांक 17/3/1992 के अनुसार थांग फुरतुक निवासी के रूप में बाल्टी अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित किया गया है, किसको? गुलाम हैदर को। अब बात यह आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर के एक बॉर्डर का इलाका, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, पीओके जिसको हम कहेंगे, वहां का व्यक्ति, मूल निवासी वहां का, इस कागज के अनुसार जो तहसील से वहां से जारी हुआ है, इसके बाद इस कागज के अनुसार जो आरटीआई दूसरी जम्मू कश्मीर से ली गई वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से, ये वहां का पुलिस डिपार्टमेंट है, हमने वहां से इसलिए ये आरटीआई ली क्योंकि गुलाम हैदर जो ये व्यक्ति है, ये सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है। अब बात यह आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है, क्या उत्तराखंड का मूल निवासी जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो सकता है? यह सवाल है। जब उत्तराखंड का व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता है, किस आधार पर उसने ये दावा किया कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूं और हरिपुर कालसी में 10 बीघा से अधिक की जमीन प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूं, और खरीदी है, जिसको हरी झंडी देने के लिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकारें लगी हुई है। हमारे द्वारा जब ये मामला पूर्व में उठाया गया, उस दौरान मैंने आपको बताया काफी हद तक इस पर कार्रवाई हुई, और ये तक इनके जो लीगल सेल, जो इनके अधिवक्ता हैं, लीगल टीम, उन्होंने ये कहा कि इसको सरकारी उसमें निहित किया जाना राज्य हित में होगा। तो उनकी बात को पलटने वाले कौन है? आज गुलाम हैदर फिर से फर्जी कागज बना रहे हैं। बीच में जब हमको पता लगा कि पटवारी और इनके माध्यम से फर्जी कागजों को बना रहे हैं, इन्होंने एक बिजली का कनेक्शन लिया था चक्राता फॉरेस्ट के जमीन पर। जब इसकी शिकायतें हुई तो चक्राता जो फॉरेस्ट है, जो ऊर्जा विभाग है, उन्होंने उस कनेक्शन को काटा। उस आधार पर इस प्रकार की चीजें हो रही है। आजकल इस प्रकार के लगातार मामले आ रहे हैं। एक शिक्षक जो बिजनौर का था और यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत था, और उसका 5 साल में कैसे यहाँ का स्थायी निवास बन गया, या गुलाम हैदर भी तो बना सकता है। अब बात सिर्फ यह है कि गुलाम हैदर तक बात सीमित नहीं रह गई है। गुलाम हैदर ने 2 वीडियो उधर से जारी करवाए हैं, पीओके से और पाकिस्तान से। उन वीडियो में अपना नाम तो उन्होंने नहीं बुलवाया है, पर कुछ लोगों के नाम बुलवाए हैं। उन लोगों से भी जांच हो, उन लोगों से पूछताछ हो, क्या मसला है। इन्होंने प्रधान तक का नाम लिया है। क्या पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति किसी प्रधान को जानता होगा?
पर उनके पास जो कागज दिया गया उस कागज से पढ़कर वो चीजों को बता रहे हैं। उन दोनों वीडियो में दिख रहा है कि कागज से पढ़कर बता रहे हैं। अब बात सुरक्षा की हो जाती है, देश के सुरक्षा की भी हो जाती है, राज्य के सुरक्षा की भी हो जाती है। और जब यह गंभीर मामला था, हमारे द्वारा पूर्व में उठाया गया था और लगभग कार्रवाई अपने लास्ट स्टेज पर थी और यह जमीन को उत्तराखंड सरकार में विलय होना था। कौन रोक रहा है? और इतना ही नहीं, मैं यह भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं, जो मैंने बताया वो इसमें भी लिखा हुआ है कि जो अधिकारी गुलाम हैदर था, अधिकारी का मतलब सब इंस्पेक्टर, संख्या 304/NGO EXK 104050 को DIG कश्मीर कार्यालय आदेश संख्या 16/1990 दिनांक 14/11/1990 द्वारा 17/11/1990 को जम्मू कश्मीर पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इस RTI में है जो आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अधिकारी को DPO एनोट्रेंग कश्मीर के आदेश संख्या 1844/2001 दिनांक 3/9/2001 के तहत निलंबन कर दिया गया। अब निलंबन की अगर बात सुनोगे तो क्यों किया गया वो मैं बताता हूं। और विभागीय जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद अधिकारी को पुलिस मुख्यालय जम्मू कश्मीर के आदेश संख्या 2585/2000 दिनांक 5/7/2002 के तहत सेवा से हटा दिया गया। वहां एक आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी गतिविधि होती है और उस आतंकवादी घटना में गुलाम हैदर पर आरोप लगते हैं और गुलाम हैदर की संलिप्तता पर शक होता है और उसको हटा दिया जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति जो 10-10, 15-15 बीघा जमीन वो भी जनजातीय क्षेत्र में ले रहे हैं, क्या ये उत्तराखंड के लिए सेफ है? क्या उत्तराखंड के लिए ठीक है? जब ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? जब ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम कभी रखते हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करें? ये वो लोग हैं जिनका केवल जमीन लेने से या उससे मसला नहीं है। ये वो लोग हैं जो यही उत्तराखंड विकासनगर जैसी जगह पर खनन क्रेशरों में पैसा लगाते हैं। किन नेताओं के साथ मिलकर लगाते हैं वो भी देखिए और जांच करिए, सब निकल कर आएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो रियल एस्टेट और जमीन में यहां पर पैसा लगाते हैं। क्या जब वीडियो पाकिस्तान से आ सकता है, क्या पैसा पाकिस्तान से नहीं आ सकता है? पाकिस्तान का एक व्यक्ति वीडियो जारी करके कहता कि मेरे पैतृक संपत्ति है। खेल क्या चल रहा है? क्या ये सरकार जो बहुत पोस्टरबाजी करके तमाम प्रकार के इस प्रकार के कार्ड खेलते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। अरे जिस डेमोग्राफी चेंज होने की का डर है, उस डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर जो तथ्य, जो सबूत जो दिए जा रहे हैं, जो बातें बोली जा रही है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? यह मामला बेहद गंभीर है। यह मामला चाहे प्रदेश या देश की सुरक्षा को लेकर यह बहुत गंभीर मामला है। अगर SDM ने यह लिखा है कि दूसरा जो शिकायती है संजय खान, उसका इस जमीन से कोई नाता नहीं है, यह बात वीडियो में भी बोली गई जो वहां से वीडियो आई है। क्या SDM उनके संपर्क में है? क्या SDM वही भाषा बोल रहा है जो भाषा उस वीडियो में बोली गई, उस भाषा को लिख रहा है? SDM DM की बात को कैसे काट दे रहा है कि DM लिख रहा है कि भाई शिकायती जो पत्र है वो बलयुक्त है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। SDM उसको दूसरी रिपोर्ट में बता दे रहा है कि ये जो शिकायती पत्र हैं ये बलयुक्त नहीं है, इनको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। किस प्रकार से पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है? इसमें और भी चीजें हैं, क्योंकि जिन्होंने ये शिकायत की ये उस जमीन के खातादार हैं, इसमें उनका नाम है। ये लेटेस्ट निकाली गई एक खतौनी है। तो SDM कैसे कह सकता है कि ये उनका वो नहीं बन सकता है, पक्षकार नहीं बन सकता है? ये चीजें जो चल रही है, इसमें कुछ अधिकारी, कुछ नेता जिनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, गुलाम हैदर जैसे लोग और इनके जो साथी हैं,
जिनके लिए काम कर रहे हैं, खनन के लिए भी काम कर रहे हैं, इनके क्रशर के लिए भी काम कर रहे हैं, अन्य चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं, जिन नेताओं से संपर्क है वो चीजें भी सामने आए। इसमें तत्काल रूप से एक एसआईटी गठित हो और पूरे तरीके से ब्यौरा निकाला जाए कि क्या वास्तव में ये अधिकारियों ने लोभ प्रलोभन लेके, रिश्वत लेके इस जांच को प्रभावित करने का काम किया है, या इसमें ये बातें भी सामने आनी चाहिए कि इस भूमि को जब धारा 166 और 67 में जमींदारी अधिनियम विनाश अधिनियम के तहत सरकार में निहित करे जाने की बात हो गई थी, कौन इनको बचाने का बार बार काम कर रहे हैं, कौन इनके सहयोगी है, कौन इनके साथी है, इन सब में जांच होनी चाहिए। इसमें एसआईटी गठित होके सारी चीजें होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान से वीडियो आते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित ही ये बहुत बड़ा एक रैकेट है और इसके एक ठिकाना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, ये कभी हरिपुर कालसी में भी रहता है, ये कभी श्रीनगर कश्मीर में भी रहता है, और अन्य अन्य जगहों पर 4-5 जगहों पर इसके ठिकाने हैं। तो मैं कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि केवल प्रचार प्रसार करके जो आप ढोंग पीट रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है उसके खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जब आपके पास एविडेंस हम लोगों ने पुख्ता दे दिए हैं तो निश्चित इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा आपके ये झूठे दावे, खोखले दावे, इस परहेज को उत्तराखंड का आज एक एक नागरिक देख रहा है कि किस प्रकार से सरकार की पोल खुल रही है, किस प्रकार से धामी जी झूठ बोल रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज के लिए चिंतित है। इसका मतलब उत्तराखंड सरकार डेमोग्राफी चेंज के लिए चिंतित नहीं है, ये इनके पार्टनर है ये लोग। मैंने कहा कि एक आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति भी जो पछुआ दून से संबंधित है, देखिए सर नाम भी आएंगे। मैं तो कहता हूं एसआईटी गठित करें, नाम एक नहीं, नाम नेताओं के भी नाम आएंगे, जो नेता इनको प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनरी के लिए, जिनके साथ इनकी पत्तियां लगी हुई है खनन में, सबके नाम आएंगे। पर मैं कहता हूं कि जांच तो करें, इसकी भी जांच करें कि वीडियो कैसे कैसे हम तक भी पहुंचा है, तो कैसे कैसे किस किस माध्यम से फर्स्ट कहां से सर्कुलेट हुआ है, इन सब की जांच होनी चाहिए। नहीं, पहले तो वो एसडीएम का मैंने जिक्र किया है कि एसडीएम कैसे किस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं कि एक डीएम का जो आदेश है उसको आप वो करें। देखिए सारे कागज है ना, इनके जो जिला जो अधिवक्ता है, इनके जो सीनियर डीजीसी जिसे बोलते हैं, उनसे भी विधिक राय ली है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई इसको राज्य सरकार में निहित किया जाना राज्य हित में है, ये जमीन गलत तरीके से ली गई है, क्योंकि इनके पास 2003 से पूर्व की कोई ऐसी जमीन नहीं है जो इनकी पुश्तैनी हो। जब नहीं है तो वो उसका उल्लंघन करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मुझे तो चलो एक व्यक्ति ने दिया है, मुझे तो चलो उन्होंने दिया जो शिकायत करता है, पर पाकिस्तान से वीडियो यहां कैसे पहुंचा उसकी जांच हो और तह तक जाए कौन कौन इसके पीछे हैं। क्या यह सुरक्षा है इस प्रदेश की? बॉर्डर से लगता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, चाइना से, नेपाल से ये लगता हुआ ये प्रदेश है। इस प्रकार से इस प्रदेश में अगर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी, ये पता नहीं लगेगा कि इस देवभूमि में कब कौन सी बड़ी घटना हो जाएगी।